वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 10 अप्रैल सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बाहर के एक कुत्ता की आर्त चित्कार सुनकर श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो बोले, देखो तो उसे क्या हुआ है। कुछ लोग दौड़कर देखने गए और लौटकर बोले, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। छोटा एक बच्चा ने उस पर ढेला फेंका था, वह ढेला उसे नहीं लगा, पर भय के कारण वह चिल्लाने लगा। श्री ठाकुर जी बोले, जाओ दुकान से कुछ खरीद कर कुत्ते को खिला दो। भय पाने पर जीव मात्र ही दुर्बल हो जाता है। खाने के बाद उसे शरीर में कुछ शक्ति मिलेगी, दिल में स्फूर्ति आएगी, वह सोचेगा कि मुझे भी पसंद करने वाले लोग हैं। श्री ठाकुर की आज्ञा पाकर विजयदा वहाँ चले गए। सुधीरदा आदि पर एक विशेष कार्य का भार दिया है। आज संध्या के पहले ही काम खत्म करना है। सुधीरदा ने कहा, चेष्टा खूब करूँगा, किंतु संध्या तक होगा या नहीं यह मुझे प्रतीत नहीं होता है। श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, नहीं शब्द मुख से उच्चारण मत करो। यदि असंभव को संभव नहीं कर डालो तो जीवन का गौरव कहाँ, आत्म प्रसाद कहाँ। श्री ठाकुर उस जगह पर आकर बैठ गए हैं जहाँ पर काम हो रहा है। सुधीरदा अपने सहकर्मियों के साथ तीव्र गति से काम कर रहे हैं। किसी दूसरी ओर नज़र डालने का उन्हें अवसर नहीं। श्री ठाकुर ने बातचीत करते हुए कहा, किसी भी मामले में मनुष्य की इति नहीं। किसी काम को थोड़े समय में कितने सुंदर ढंग से किया जाए, जब तक यह संकल्प लेकर काम नहीं करता है तब तक समझा नहीं जा सकता है। काम करते हुए अभिज्ञता के बल पर सब चीज़ की क्षमता बढ़ानी चाहिए। साधना का अर्थ है ऐसी क्षमता बढ़ाना। अपने कर्म के बल पर यदि यह आत्मविश्वास पैदा हो, तभी दूसरों में तुम लोग इस आत्मविश्वास को संचारित कर सकते हो। मनोरंजन दा बोले, किसी तरह की क्षमता को बढ़ाना ही क्या साधना है। श्री ठाकुर जी बोले, जिस कर्म क्षमता के द्वारा मनुष्य को बचाने बढ़ाने में सहायता की जा सकती है, उसका वृद्धि साधन ही तो साधना है। पर इस साधना लब्ध शक्ति अन्वित संगति लेकर इष्टार्थ प्रयोग करना चाहिए। उसके जरिए मनुष्य की सत्ता ही उन्नीत होती है। अन्यथा मनुष्य की शक्ति की जितनी ही क्यों न वृद्धि हो, यदि वह प्रवृत्ति अभिभूत होती है एवं उस शक्ति को प्रवृत्ति की सेवा में लगाता है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। फिर भी निर्भूल जड़त्व से भूल त्रुटि युक्त कर्म प्रवणता कहीं अच्छी है। उसके एडजस्टमेंट सामंजस्य का पथ बहुत कुछ खुला रहता है। साधना शब्द से मैं यह समझता हूँ, इष्ट निष्ठ होकर सत्ता संवर्धनी, आत्मनियंत्रणी शक्ति लाभ एवं उसका इष्टार्थी विनियोग। आप जो काम जानते हैं, जो काम करते हैं, उस काम में ही अपनी योग्यता को बढ़ावें और उस योग्यता के जरिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रति लक्ष्य रखकर मनुष्य के बचने बढ़ने का पथ और भी सुगम बना दें। तभी समझ पाएंगे कि किस प्रकार कर्म के जरिए धर्म प्रतिपालित होता है। वास्तविक रूप से कुछ किए बगैर क्षण क्षण में रोने से धर्म नहीं होता है। कर्म करने के अलावा आत्मनियंत्रण नहीं होता है। सुकेंद्रित कर्मठ बनना होगा, उस पर ही चरित्र की इमारत खड़ी होगी। भारी तपस्या किए बगैर चरित्र नहीं बनता है और चरित्र नहीं रहने पर काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। सब कुछ घोर मट्ठा हो जाता है। जिन्होंने लाखों लाख मनुष्य के जीवन में शुभ प्रभाव विस्तार किया है, उन्होंने केवल बातों के जरिए नहीं किया है, उनके चरित्र, चलन, आचार व्यवहार ने ही वैसा किया है। आप लोग जैसे ऋत्विकों को भी वही करना होगा। यदि आप लोग इष्ट के प्रति खूब गंभीर भाव से युक्त न हों तो चरित्र में वैसी दीप्ति नहीं आएगी। तत्पश्चात श्री ठाकुर अपने आप गाने लगे, मनेर मानुष हय जे जना तार नयन देखले जाए चिना। अर्थात जो मनुष्य अपना है उसकी आंखें ही कह देती हैं कि वह अपना है। श्री ठाकुर में जाने कैसा एक आत्महारा तन्मयता भाव है। उनकी एक मौन विरह व्याकुलता सबको बेचैन बना डालती है। एक ओर लोहा लक्कड़ को आवाज एवं तीव्र कर्म समारोह और दूसरी ओर अनंत के लिए अंतहीन आर्द्र वज्र गर्भ संवेग की लहर, एक ही उच्च से दोनों ही उत्सारित हो रहे हैं। इसलिए वे अतीत एवं वर्तमान
प्राच्य एवं पाश्चात्य के मूर्त विलन वेदी हैं। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 200 और 201 से। जय गुरु।